देहम श्री गुरु शीतपदे कमलम श्री गुरुन् वैष्णवां श्री रूपम साग्रजातम सहगण रघुनाथान्वितं तम तम सजीव साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री कृष्ण। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तत्त्वान्ति गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वांशुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय नमस्ते सारस्वती गौरवाणी विचार निर्विशेष आचार्य स्थान नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम। भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर हरि। तो 5 श्लोकों का पाठ कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नमस्ते नरं च नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्लोक संख्या 16 अध्याय 7। चतुर्विधा भजन्ते माम् चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन। जनः सुकृतिनोऽर्जुन। अर्जुन अतो जिज्ञासुरर्थार्थी आर्तो आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी। जिज्ञासार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। ज्ञानी च भरतर्षभ। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त तेषां ज्ञानी एकभक्तिर्विशिष्यते। एको एकभक्तिर्विशिष्यते। भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम्। ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः। अहं अहं स च मम मम प्रियः उदारः सर्व एवैते उदारः सर्व एवैते। ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्। ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्। आस्थितः स हि युक्तात्मा आस्थितः स हि युक्तात्मा। मामेवानुत्तमां गतिम्। मामेवानुत्तमां गतिम्। बहूनां जन्मनामन्ते बहुनां जन्मनामन्ते। ज्ञानवान् मां प्रपद्यते। ज्ञानवान् मां प्रपद्यते। वासुदेवः सर्वमिति वासुदेवः सर्वमिति। स महात्मा सुदुर्लभः। महात्मा दुर्लभः। कामस्तैस्तैर्हृतज्ञानः कामैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः। प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः। तं तं नियमास्थाय तं नियमास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया। प्रकृत्या नियतः स्वया। श्लोक संख्या 16। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। तो पिछले श्लोक में 4 प्रकार के दुष्कृतिनः बताए। ये दुष्कृतिनः भगवान को कभी समर्पित नहीं हो सकते।
इनकी पाप बुद्धि होती है, नास्तिकता व श्रद्धा इनमें भरी होती है। प्रकृति के तीनों गुणों विशेषतः रजो तमोगुण से ग्रस्त लोग शास्त्र के ज्ञान से परे भौतिक गुणों में बद्ध लोग होते हैं। ये कहलाते हैं मूढ़, नराधम, माया पहरित ज्ञाना, अर्थात माया ने जिनका ज्ञान हरण कर लिया है या जिन्होंने भौतिक विद्या व पोजीशन को प्राप्त कर लिया है, तथा चतुर्थ आसुरी स्वभाव वाले अर्थात मानवीय देह दानव की वृत्ति लेकर चलने वाले लोग होते हैं। तो ऐसे लोगों का भगवत गीता के 16वें अध्याय में विस्तार से चर्चा है। तो इस अध्याय के 16वें श्लोक में 4 प्रकार के पुण्यशाली सुकृतनः का चर्चा करते हैं। ये सुकृतनः जीव अपनी कुछ कामनाओं के वश होकर भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, इसलिए इन्हें सकाम भक्त भी कहते हैं। बहुत अंतर होता है जब कोई देवताओं का सकाम भक्ति करता है तथा कोई परम पुरुष भगवान कृष्ण का सकाम भक्ति करता है। देवता प्रकृति के आवरण में रहते हैं, इसलिए कुछ क्षण के लिए भौतिक भोग को ही दे सकते हैं, कोई परमानेंट उपलब्धि अर्थात शाश्वत लाभ नहीं दे सकते। उनका भौतिक वरदान भी मन के संतोष का कारण नहीं बन सकता। इसलिए जो लोग देवता से भौतिक वरदान पाते हैं वे जिंदगी भर एक के बाद दूसरी इच्छाओं को पालते रहते हैं। इच्छाओं का श्रृंखला कभी खत्म नहीं होता। लेकिन जो लोग भगवान से भौतिक भोग की इच्छा करते हैं वे महासुकृतिशाली जीव होते हैं, जो जरूरत पर भी अपने भगवान को तो स्मरण करते हैं और भगवान भी उनको भौतिक इच्छाओं की ऐसी पूर्ति करते हैं कि व्यक्ति दूसरी कोई भौतिक इच्छा नहीं करता, इच्छाओं के जाल से निकल जाता है। तो बिना इच्छाओं के जाल से निकले जीवन में भक्ति की कोई संभावना नहीं रहती। इसलिए भगवान की कोई सकाम भक्ति करे तो भी विशेष कृपा की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि भगवान के सामने जाने पर भक्त के दोष पाप नाश होकर भक्ति की जागृति हो जाती है। इसलिए जो व्यक्ति किसी कामना को लेकर भगवान से जुड़ना चाहते हैं उनको भी प्रोत्साहित करना चाहिए। उनको उस समय निष्काम भक्ति की धारा नहीं सिखानी चाहिए। वेद विदो भगवान मनुष्यों को कर्म कांड के माध्यम से आकर्षित करके फिर उन्हें ज्ञान कांड व उपासना कांड में अग्रसर करते हैं। तो इन 4 प्रकार के लोगों को भगवान पुण्यात्मा कहते हैं। ये है आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। आर्त कौन है? आर्त अर्थात जो किसी भौतिक कष्ट से दुखी है, रोग शोक से ग्रस्त, किसी आकस्मिक घटना से त्रस्त, ये आर्त कहलाते हैं। उदाहरण के रूप में गजेंद्र महाराज जो एक हाथी के शरीर में थे, जब अपनी हथनियों के साथ त्रिकुट पर्वत में एक सरोवर पर जल पीने गए तो उनके पैर को एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया। गजेंद्र महाराज उस मगरमच्छ के साथ 1000 साल तक उठा पटक करते रहे। जब उनकी शक्ति क्षीण हो गई और सोचे कि अब प्राण जाने वाले हैं, तब उनको भगवान की स्मृति हुई। उन्होंने भगवान की आराधना की और भगवान गरुड़ की पीठ पर बैठकर नहीं खड़े होकर पहुंचे और इतनी शीघ्रता दिखाई कि बचाने के लिए गरुड़ की पीठ से छलांग लगा गए। क्योंकि विश्व भर के सारे वाहनों में श्रेष्ठ गरुड़ का गति भी उन्हें कम लगा और उन्होंने तुरंत मगरमच्छ का गला काटकर गजेंद्र महाराज को बचा लिया और गजेंद्र महाराज को अपना नारायण स्वरूप देखकर अपने साथ गरुड़ की पीठ पर बिठाकर वैकुंठ लेते गए। तो भगवान की भक्ति की महिमा देखिए। गजेंद्र महाराज भगवान से अपने कष्ट से उबरने के लिए प्रार्थना कर रहे थे, पर उसी प्रार्थना में भगवान से बोले कि अब मैं इस अधम शरीर में और जीना नहीं चाहता। अर्थात सकाम भक्ति से शुरुआत किए पर निष्कामता की सीमा को प्राप्त कर लिया। तो गजेंद्र महाराज का अगर हम पिछला जन्म देखें तो पता चलता है कि पिछले जन्म में इंद्रद्युम्न नाम के राजा थे और अपने राज्य से विरक्त होकर जंगल में तपस्या करने चले गए। और एक दिन जब तपस्या कर रहे थे तो वहां से संयोगवश अगस्त्य ऋषि आ गए और उनको देख करके भी राजा इंद्रद्युम्न उनका सम्मान करने के लिए नहीं उठे। यह देखकर अगस्त्य ऋषि ने उन्हें हाथी की योनि प्राप्ति करने का श्राप दे दिया और यही फिर अगले जन्म में गजेंद्र महाराज बन गए। इससे पता चलता है कि भगवान इन्हें पुण्यात्मा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये पिछले जन्म में भगवान की भक्ति कर चुके थे। और दूसरा उदाहरण आता है द्रौपदी का। तो द्रौपदी भी एक आर्त अवस्था में थी और इस आर्त अवस्था में उन्होंने भगवान को याद किया तो भगवान ने आकर के उनके कष्ट को हरा। अब दूसरा श्रेणी आता है अर्थार्थी। अर्थार्थी का मतलब होता है जो अर्थ की इच्छा करे, अर्थ अर्थात जो धन की इच्छा करे,
जो किसी वस्तु की सामग्री की इच्छा करे वह होता है अर्थार्थी। जो कोई भौतिक लाभ की अपेक्षा लेकर भगवान को समर्पित होता है वह अर्थार्थी कहलाता है। इसमें उदाहरण आता है ध्रुव महाराज। अपनी सौतेली माता के वाग बाणों से त्रस्त होकर उन्होंने कामना किया कि मैं ऐसे राज्य का राजा बनूंगा जो कि मेरे दादा परदादा के द्वारा भी भोगा न गया। बहुत ऊंची अभिलाषा, क्योंकि इनके दादा मनु महाराज पृथ्वी के सम्राट थे और इनके परदादा ब्रह्मा जी सबसे ऊंचे सत्यलोक के अधिपति थे, और भौतिक लोक का अंत होता है सत्यलोक तक। पर जब भगवान प्रकट होकर इन्हें ध्रुवलोक में रहने का वरदान दिए तब इन्हें भी अफसोस हो रहा था कि हाय, मेरे परम भगवान आए जो कि मुझे सब कुछ दे सकते थे, यहाँ तक कि भौतिक जगत से मुक्ति भी दे सकते थे, पर मैं मूढ़ भौतिक कामनाओं का मारा उनसे केवल कुछ कांच के टुकड़े मांग लाया। तो ध्रुव महाराज का पिछला जन्म देखे तो पाते हैं कि पिछले जन्म में एक योगी थे और इनका पहचान अपने राज्य के राजकुमार के साथ हो गया। एक दिन जंगल में बैठकर योग साध रहे थे, तब वहां पर वह राजकुमार अपने दास दासियों के साथ सुंदर से रथ पर सवार होकर आया और इनकी इच्छा बन गई कि मेरा भी ये वैभव होता। तो इस विचार से इनका पतन हो गया और अगले जन्म में ये मनु महाराज के प्रपौत्र के रूप में जन्म लिए, इसलिए ये भी पुण्यशाली जीव हैं। तीसरा श्रेणी आता है जिज्ञासु का, जो भगवान के बारे में जिज्ञासा करते हैं। अपनी शंकाओं के समाधान के लिए जो भक्तों से जुड़ते हैं या भक्ति से जुड़ते हैं। उदाहरण के रूप में शौनक ऋषि, जो नैमिषारण्य के जंगलों में कर्मकांड में लगे हुए थे, पर सूत गोस्वामी को देखकर उनसे जिज्ञासा करने लगे और सूत गोस्वामी ने उन्हें पूरा भागवतम सुना दिया। पर भगवान के बारे में सुनते सुनते उन्होंने कहा कि जो जीव भगवान के लीला कथा को जो नहीं कहते या नहीं सुनते, वे गधा की तरह, कुत्ता की तरह, ऊंट या सूकर की तरह भौतिक प्रकृति में विचरण करते हैं। ऐसे लोग जो भगवान के जिस दिन कथा नहीं कहते, नहीं सुनते, उनके उम्र के उस दिन को ढलते हुए सूर्य भगवान घटाते हुए चले जाते हैं। ये शौनक ऋषि को भार्गव भी कहते हैं, अर्थात भृगु ऋषि के कुल में जन्मे थे। तो इतने महान ब्राह्मण कुल में जन्म इतने पुण्यात्मा होने का संकेत है। चौथी श्रेणी आती है ज्ञानी की। भगवान के जो ज्ञानी भक्त होते हैं वे भगवान के अंश रूप ब्रह्म की ही आराधना करते हैं, जिसे निर्विशेषवादी भी कहा जाता है। ये भी वेदों को पढ़ते हैं पर भगवान के निराकार रूप को ही मानते हैं। तो चारों कुमार सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार, ये जो 5 वर्ष के बालक के रूप में रहते हैं, ये ज्ञानी भक्त के उदाहरण है। ये ब्रह्म की आराधना में लीन थे और तपोलोक में रहते थे। एक दिन श्री भगवान के चरणों में चढ़ी हुई तुलसी की गंध इनके नासिका में प्रवेश हुई, तो वे इसी से मंत्र मुग्ध हो गए। उनके शरीर में रोमांच आया और वे तुरंत बैकुंठ लोक चले गए भगवान के दर्शन करने। दूसरा उदाहरण श्री सुखदेव गोस्वामी का आता है। ये भी ब्रह्म के ही उपासक थे। भगवान के ब्रज लीला में ब्रज के वनों से जमा किए गए फूलों से बनी वनमाला और श्रृंगार की चर्चा सुनकर, भगवान की अपूर्व दया की चर्चा सुनकर कि किस तरह से उन्होंने जो पुतना उनको अपने स्तन पर जहर लगाकर पिलाकर मारने के लिए आई थी, उसको भी अपने माता की गति देकर अपने धाम में भेज दिया। भगवान की इस तरह की दया की चर्चा सुनकर के वो पूरे उनका भागवतम के प्रति बहुत आकर्षित हुए और लौट करके आकर अपने पिताजी के साथ में पूरा भागवतम को उन्होंने पढ़ा और फिर परीक्षित महाराज को सुनाया। तो इस तरह से एक ज्ञानी भक्त का यहाँ पर प्रसंग आया। ज्ञानी भक्त किसे कहते हैं? तो 4 प्रकार के भक्तों का यहाँ पे चर्चा हो गया, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। अब श्लोक संख्या 17। तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते, प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम अहम सच मम प्रियः। इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूं और वह मुझे प्रिय है। तो आर्त, अर्थार्थी व जिज्ञासु भक्त एक विषय में ही बहुत देर तक टिके नहीं रह पाते। इनमें स्थिरता की कमी होती है, इसलिए ये तीनों ज्यादा समय में परम सत्य भगवान की भक्ति में धैर्य का पालन नहीं कर पाते। अपनी इच्छाओं की पूर्ति हेतु दूसरे लोगों की अपेक्षा बनी रहती है। लेकिन जब ये भगवान को ही केंद्र बनाकर पूर्ण समर्पण दिखाते हैं, तब शीघ्र ही शुद्ध भक्ति की श्रेणी में आ जाते हैं।
पर जो ज्ञानी भक्त होते हैं वे अपने ज्ञान के प्रभाव के कारण स्थिर चित्त होते हैं, ब्रह्म रूप की उपासना करते हैं, उसका ही चिंतन करते हैं। उनकी भक्ति में दो विशेष बात आती है। पहली बात तो वे नित्य मुक्त रहते हैं, नित्य युक्त रहते हैं, क्योंकि ब्रह्म की आराधना व चिंतन में नित्य युक्त रहते हैं। दूसरी बात है कि ब्रह्म की आराधना में एक अन्योन्यता होती है, जिसे एक भक्ति का नाम दिया गया है। तो इसके लिए भगवान यहाँ पर ज्ञानी को सर्वश्रेष्ठ और अत्यंत प्रिय बतला रहे हैं। श्लोक संख्या 18। उदारः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। निसंदेह ये सब उदार चेता व्यक्ति हैं, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त हैं उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। तो पिछले श्लोक में भगवान ने बताया कि 4 प्रकार के भक्त, मेरे सकाम भक्त मेरे पास आते हैं जो मेरी भक्ति करते हैं, लेकिन उसमें से मुझे ज्ञानी सबसे ज्यादा प्रिय है। तो ज्ञानी को प्रिय कह दिया तो बाकी 3 लोगों को भी दुख हो सकता है कि भगवान उनको साथ पसंद नहीं करते। इसके लिए यहाँ पर भगवान बता रहे हैं मुझे वो सब बहुत प्रिय है, क्योंकि वो सब उदार हैं, उदार हैं। तो यहाँ पर ज्ञानी सबसे ज्यादा समझदार है, क्योंकि स्थिर चित्त होता है, उसकी श्रद्धा आस्था बढ़ी चढ़ी रहती है। पर इसका अर्थ यह नहीं कि अर्थार्थी व जिज्ञासु के ज्ञान की कमी है, क्योंकि जो भी भगवान के पास भौतिक इच्छाओं को लेकर भी आता है वह भी भगवान को बहुत प्रिय होता है। जैसे कि एक पिता के 4 बालक हो और उनकी आवश्यकता के समय पर वे अपने पिता के पास कुछ इच्छा को लेकर पहुंचे, तो उनके पिता को प्रसन्नता ही होगी। उनके पिता उन्हें सकाम भक्त बोलकर भगाएंगे नहीं, क्योंकि मांगने के पीछे भी एक प्रेम का आदान प्रदान हो रहा है, एक रिश्ते का संबंध लेकर व्यवहार चल रहा है। इसलिए ऐसे आदान प्रदान को बाजारू आदान प्रदान की तरह नहीं देखना चाहिए। जिनके हृदय में भगवान की भक्ति श्रद्धा का कुछ बल है, पिछले जन्म के भक्ति के प्रभाव के कारण वही अपनी जरूरत पर भगवान की शरण लेंगे, नहीं तो देवता, प्रेत, पिशाच, राक्षस या राजनेता की उपासना करेंगे। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि ये भी मुझे बहुत प्रिय हैं। भगवान उन्हें उदार हृदय वाला बता रहे हैं। भगवान भक्तों के बारे में कहते हैं कि भक्तगण सदैव मेरे हृदय में वास करते हैं और मैं भक्तों के हृदय में वास करता हूँ। भक्त मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं जानता और मैं भी भक्तों को अतिरिक्त कुछ नहीं जानता। यहाँ पर एक पद के माध्यम से एक अर्थार्थी भक्त का चर्चा करते हैं, किस तरह से भगवान अर्थार्थी भक्त को यहाँ पर उदार कह रहे हैं। तो एक पद है, इसमें है ऐसा कि मेरे पास तो सामग्रियों का ढेर था, पर तेरे मन में भौतिक इच्छाओं का ही जोर था। तो मांग सकता था तू मुझे मेरा भवन मेरा रूप, पर तुझे थी केवल भौतिक भोगों की भूख। हीरा को त्याग कर तूने किया कांच के टुकड़े स्वीकार, इसलिए मैं कहता हूं तुझे बहुत भोला भाला और बहुत उदार। तो अब भी बदलने को हूं तैयार मैं, इसलिए खड़ा हूं तेरे द्वार पर। जब भी तू मुझको बेशकीमती समझे, चले आना मेरे पास सब कुछ छोड़कर। इस तरह से भगवान का एक भाव जो एक अर्थार्थी सका भक्तों के लिए है कि जो भगवान से मांगते हैं लेकिन भगवान को नहीं मांगते, भगवान से मुक्ति नहीं मांगते, भगवान से उनकी सेवा नहीं मांगते, उनके लिए एक भाव यहाँ पर प्रकट हुआ। श्लोक संख्या 19। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो पिछले श्लोक में भगवान ने बताया कि 4 प्रकार के भक्त में से ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है, क्योंकि उसकी बुद्धि में भगवान के प्रति दृढ़ता होती है। वह ज्ञान से भगवान के ब्रह्म अंश को समझना चाहता है। यहाँ पर भगवान ऐसे ज्ञानी की बात बता रहे हैं। ऐसा ज्ञानी भी जो भगवान में दृढ़ता से साथ लगा हुआ, वह भी कई जन्मों के बाद भगवान की पूरी महिमा से अवगत हो पाता है। फिर भगवान को समस्त कारणों का कारण जानकर उनको पूर्ण समर्पित होता है। भगवान के अंश ब्रह्म की अनुभूति होती है, उसके बाद भगवान के अंश परमात्मा की अनुभूति होती है, पर भगवान के पूर्णतम स्वरूप की अनुभूति भगवान के साकार रूप में ही होती है।
तो भगवान के निराकार और साकार दोनों रूप की आराधना से भगवान के वैकुंठ धाम को प्राप्त किया जा सकता है। पर भगवान के निराकार रूप की आराधना में विघ्न, व्यवधान, पतन खूब होता है। पर साकार रूप सीधा सरल भक्ति मार्ग को जागृत कर देता है। पर भौतिक ज्ञान में बढ़े चढ़े लोग ज्ञान मार्ग का सहारा लेते हैं और भगवान के साकार विग्रह को नकार देते हैं। इसलिए ऐसे भक्तों को कई जन्मों तक, कई बार, कई योनियों में भटकना पड़ता है, तब जाकर ये भगवान के साकार रूप की तरफ आकर्षित होते हैं और भगवान कोई परम सारे कारणों का कारण जानकर उनकी आराधना करते हैं। यह भी समझने लगते हैं कि सारा संसार उनकी ही अलग अलग शक्तियों की अभिव्यक्ति है। फिर भक्त के प्रेमांजन को अपनी आंखों में धारण करके सारे जीवों में भगवान के ही रूप का ध्यान करते हुए भगवान की ही हर पल कृपा की अनुभूति करते भगवान से ज्ञान योग तथा भक्ति योग पूर्ण रूप से जुड़ जाते हैं। इस तरह से कोई सारे जीवों में भगवान का परमात्मा के रूप में दर्शन करता चले, यह समझने में कई जन्म बीत जाते हैं। ऐसी स्थिति में अपने शरीर के ढेर सारे अनर्थ जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य सब अपने आप शांत हो जाते हैं जब वह भगवान को सारे जीवों में दर्शन करने लगता है। श्लोक संख्या 20। कामस्तस्तऋतज्ञानः प्रपद्यन्ते देवता तम तम नियमास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण ग्रहण करते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। तो भौतिक प्रकृति के संसर्ग में रहते हुए जब जीव को अपने स्वरूप का भान मिट जाता है तब जीव अपने आप को भौतिक प्रकृति से संबंधित मानता है। तब वह भौतिक भोगों की प्राप्ति के लिए तरह तरह के श्रम करता है। इस व्यवहार में कभी वह सुन लेता है कि इस देवता की आराधना से इस कामना की सिद्धि होती है, तब भौतिक इच्छाओं से आक्रांत जीव वह उस देवता की आराधना उन विधियों से करना शुरू कर देता है। देवता की आराधना सतुगुणी होती है, पर भैरव देवता की आराधना या माता काले की आराधना तमोगुणी होती है, या किसी भूत प्रेत की उपासना, यक्ष राक्षस की उपासना ये तमोगुणी होती है, जिसमें मद्य और मांस का भी उपयोग होता है। लोगों की बुद्धि कामनाओं के कारण मारी जाती है और लोग कर्म विकर्म का विचार न करके घोर आराधना में लगते हैं, जिसका लोगों का घोर दुष्परिणाम भी सहना पड़ता है। तो लेकिन जो भौतिक इच्छाओं के लिए भी भगवान को ही पूजते हैं उनका हृदय भी कलमश से धुल जाता है और वो भी भगवान से संतुष्ट होकर भक्ति में लग जाते हैं। इसलिए शास्त्र का मत है कि आप पूर्ण निष्काम हो या फिर ढेर सारी कामनाओं से घिरे हो या मुक्ति की कामना हो, तभी भगवान कृष्ण की ही आराधना करनी चाहिए। श्लोक संख्या 21। यो यो याम याम तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। तो भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद यहाँ पे तात्पर्य कह रहे हैं कि ईश्वर ने हर एक को स्वतंत्रता प्रदान की है। अतः यदि कोई पुरुष भौतिक भोग करने का इच्छुक है और इसके लिए देवताओं से सुविधाएं चाहता है, तो प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित भगवान उसके मन भाव को जानकर ऐसी सुविधाएं प्रदान करते हैं। समस्त जीवों के परम पिता के रूप में ये उसकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते, अपितु उन्हें सुविधाएं प्रदान करते हैं जिससे वे अपनी भौतिक इच्छाएं पूरी कर सके। कुछ लोग ये प्रश्न कर सकते हैं कि सर्वशक्तिमान ईश्वर जीवों को ऐसी सुविधाएं प्रदान करके उन्हें माया के पास में गिरने क्यों देते हैं? इसका उत्तर यह है कि यदि परमेश्वर उन्हें ऐसी सुविधाएं प्रदान न करे तो फिर स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं रह जाता। अतः वे सबों को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, चाहे कोई कुछ करे, किंतु उनका अंतिम उपदेश हमें भगवत गीता में प्राप्त होता है। तो मनुष्य को चाहिए कि अन्य सारे कार्यों को त्याग कर उनके शरण में आए, इससे मनुष्य सुखी रहेगा। तो जीवात्मा तथा देवता दोनों ही परमेश्वर की इच्छा के अधीन है। अतः जीवात्मा न तो स्वेच्छा से किसी देवता की पूजा कर सकता है, न ही देवता परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध कोई वर दे सकते हैं। जैसे कि कहावत है कि ईश्वर के इच्छा के बिना एक पत्ती भी नहीं हिलती। तो सामान्यतः
जो लोग इस संसार में पीड़ित हैं वे देवताओं के पास जाते हैं, क्योंकि वेदों में ऐसा करने का उपदेश है कि अमुक अमुक इच्छाओं वाले लोगों को अमुक अमुक देवताओं की शरण में जाना चाहिए। उदाहरणार्थ, एक रोगी को सूर्य देव की पूजा करने का आदेश है। इसी प्रकार विद्या का इच्छुक सरस्वती की पूजा कर सकता है, और सुंदर पत्नी चाहने वाला व्यक्ति शिवजी की पत्नी देवी उमा की पूजा कर सकता है। इस प्रकार शास्त्रों में विभिन्न देवताओं के पूजन की विधियां बताई गई है। चूंकि प्रत्येक जीव विशेष सुविधा चाहता है, अतः भगवान उसे विशेष देवता से उस वर को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा की प्रेरणा देते हैं और उसे वर प्राप्त हो जाता है। किसी विशेष देवता के पूजन की विधि भी भगवान द्वारा ही नियोजित की जाती है। जीवों में वह प्रेरणा देवता नहीं दे सकते, किंतु भगवान परमात्मा है जो समस्त जीवों के हृदय में उपस्थित रहते हैं। अतः कृष्ण मनुष्य को किसी देवता के पूजन की प्रेरणा प्रदान करते हैं। तो सारे देवता परमेश्वर के विराट शरीर के विभिन्न अंग स्वरूप है, अतः वे स्वतंत्र नहीं होते। तो वैदिक साहित्य में कथन है कि परमात्मा रूप में भगवान देवता के हृदय में भी स्थित रहते हैं, अतः वे देवता के माध्यम से जीव की इच्छा को पूरा करने की व्यवस्था करते हैं। किंतु जीव तथा देवता दोनों ही परमात्मा की इच्छा पर आश्रित हैं, वे स्वतंत्र नहीं होते। तो इस तरह से यहाँ पर यह बताया कि कोई भी जीव स्वतंत्र रूप में किसी देवता की उपासना का विचार नहीं बना सकता, लेकिन अपने गुणों के प्रभाव में उसको एक प्रेरणा मिलती रहती है कि किस देवता प्रेत पिशाच की वह सेवा करे और अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर ले। और कोई भी देवता किसी भी जीव को अपनी सेवा उपासना के लिए प्रेरित नहीं कर सकता। तो यह शास्त्रों का विधान है। तो इस तरह से भगवान ही देवता के रूप में भक्तों की इच्छाओं को पूर्ति करते हैं और परमात्मा के रूप में उनके अंतःकरण में प्रेरणा देते रहते हैं। जैसे जैसे उनकी श्रद्धा का बल होता है वैसे वैसे उनको प्रेरणा देते रहते हैं। तो उस तरह से अपने वो देवता को पसंद करके उनसे अपना इच्छा को पूर्ति करने के लिए वो मेहनत करते हैं। श्लोक संख्या 22। सतया श्रद्धया युक्त तस्याराधनमीह्यते लभते च ततः कामान मय्येव विहितान् हितान्। ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि देवतागण परमेश्वर की अनुमति के बिना अपने भक्तों को वर नहीं दे सकते। जीव भले ही यह भूल जाए कि प्रत्येक वस्तु परमेश्वर की संपत्ति है, किंतु देवता इसे कभी नहीं भूलते। अतः देवताओं की पूजा तथा वांछित फल की प्राप्ति देवताओं के कारण नहीं अपितु उनके माध्यम से भगवान के कारण होती है। तो अल्प ज्ञानी जीव इसे नहीं जानते, अतः वे मूर्खतावश देवताओं के पास जाते हैं। किंतु शुद्ध भक्त आवश्यकता पड़ने पर परमेश्वर से ही याचना करता है, परंतु वर मांगना शुद्ध भक्त का लक्षण नहीं है। जीव सामान्यतया देवताओं के पास इसलिए जाता है क्योंकि वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए पगलाया रहता है। ऐसा तब होता है जब जीव अनुचित कामना करता है जिसे स्वयं भगवान पूरा नहीं करते। तो चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि जो व्यक्ति परमेश्वर की पूजा के साथ साथ भौतिक भोग की कामना करता है वो परस्पर विरोधी इच्छाओं वाला होता है। तो परमेश्वर की भक्ति तथा देवताओं की पूजा समान स्तर पर नहीं हो सकती। इसलिए देवताओं की पूजा भौतिक है और परमेश्वर की भक्ति नितांत आध्यात्मिक है। तो जो जीव भगवत धाम जाने का इच्छुक है उसके मार्ग में भौतिक इच्छाएं बाधक है। अतः भगवान को शुद्ध भक्त को वे भौतिक लाभ नहीं प्रदान किए जाते जिनकी कामना अल्पज्ञ जीव करते रहते हैं, जिसके कारण वे परमेश्वर की भक्ति न करके देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं। तो सारे देवता तथा सारी सृष्टि भगवान के विराट शरीर में बसी हुई है। भगवान इस संसार के कण कण के स्वामी हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जो भी जीव या देवता या राक्षस अपने जिन संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं वे सब विराट भगवान के शरीर से ही ले रहे हैं। ऐसे में अगर कोई जीव उनकी उपासना करे और देवता उनको जो भी भौतिक वरदान दे तो देवतागण उन भौतिक वरदानों को भगवान के विराट शरीर से ही लेकर देंगे। और जो भी जीव जिस किसी भी देवता की उपासना करते हैं और जो भी उन्हें अर्पण करते हुए सब मूल में भगवान के विराट शरीर के अलग अलग अंगों में बैठे अलग अलग देवताओं को अर्पण करते हैं, अर्थात भगवान को ही अर्पण करते हैं। इस तरह जीव को जो भी मिलता है वह भगवान के विराट शरीर जो भौतिक है उसी में से मिलता है, तथा जीव जो भी अर्पण करता है
वह अनजान में भगवान को ही अर्पण करता है। लेकिन यह आदान प्रदान भगवान को लक्ष्य न करके देवताओं को लक्ष्य करके दिया जाता है, इसलिए इस तरह का आदान प्रदान प्रामाणिक नहीं होता, वह कम समय का होता है, क्योंकि देवता भौतिक लोगों के स्वामी आध्यात्मिक संपत्ति नहीं दे सकते, लेकिन भगवान भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों लोगों के स्वामी होते हैं। वे जीव को अपना पूरा ऐश्वर्य दान में दे सकते हैं और भगवान के हाथ में आध्यात्मिक लोगों का भी ये अधिकार रहता है। इसके लिए अपने भक्तों को आध्यात्मिक लोगों की प्राप्ति भी करा सकते हैं, लेकिन देवता आध्यात्मिक लोगों की प्राप्ति नहीं करा सकते। श्लोक संख्या 23। अंतवत्तु फलम तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। तो अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। तो भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं कि भगवत गीता के कुछ भाष्यकार कहते हैं कि देवता की पूजा करने वाला व्यक्ति परमेश्वर के पास पहुंच सकता है, किंतु यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि देवताओं के उपासक भिन्न लोक को जाते हैं जहाँ विभिन्न देवता स्थित है। ठीक उसी प्रकार जिस तरह सूर्य की उपासना करने वाला सूर्य को या चंद्रमा का उपासक चंद्रमा को प्राप्त होता है, इसी प्रकार यदि कोई इंद्र जैसे देवता की पूजा करना चाहता है तो उसे पूजे जाने वाले उसी देवता का लोक प्राप्त होगा। ऐसा नहीं कि जिस किसी भी देवता की पूजा करने से भगवान रूप प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पर इसका निषेध किया गया है क्योंकि स्पष्ट कहा गया है कि देवताओं के उपासक भौतिक जगत के अन्य लोकों को जाते हैं, किंतु भगवान का भक्त भगवान के ही परम धाम को जाता है। यहाँ पर प्रभुपाद जी को उदाहरण देते हैं कि जैसे कोई किसी की गाड़ी में बैठे, कलकत्ता की गाड़ी में बैठे तो कलकत्ता जाएगा और वह बंगाल बंबई नहीं पहुंचेगा, कोई बंबई की गाड़ी में बैठे तो मद्रास नहीं पहुंचेगा। तो जिस गाड़ी का भी कोई टिकट लेगा तो उस गाड़ी में बैठ करके वो उधर ही जा सकता है, किसी दूसरे राज्य में नहीं जा सकता। इस तरह से यहाँ पे एक उदाहरण से प्रभुपाद जी समझाते हैं। तो यहाँ एक प्रश्न उठाया जा सकता है कि यदि विभिन्न देवता परमेश्वर के शरीर के विभिन्न अंग हैं तो उन सब की पूजा करने से एक ही जैसा फल मिलना चाहिए, किंतु देवताओं के उपासक अल्पज्ञ होते हैं क्योंकि वे यह नहीं जानते कि शरीर के किस अंग को भोजन दिया जाए। उनमें से कुछ इतने मूर्ख होते हैं कि वह दावा करते हैं कि अंग अनेक है अतः भोजन देने के ढंग अनेक है, किंतु यह बहुत उचित नहीं है। क्या कोई कानों या आंखों से शरीर को भोजन पहुंचा सकता है? वो यह नहीं जानते कि ये देवता भगवान के विराट शरीर के विभिन्न अंग हैं और अपने अज्ञानवश यह विश्वास कर बैठते हैं कि प्रत्येक देवता पृथक ईश्वर है तथा परमेश्वर का प्रतियोगी है। तो न केवल सारे देवता अपितु सामान्य जीव भी परमेश्वर के अंग अंश हैं। तो श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि ब्राह्मण परमेश्वर के सिर हैं, क्षत्रिय उनकी बाहें हैं, वैश्य उनकी कटी तथा शूद्र उनके पांव हैं और इन सब के अलग अलग कार्य हैं। यदि कोई देवताओं को तथा अपने आप को परमेश्वर का अंश मानता है तो उसका ज्ञान पूर्ण है, किंतु यदि वह इसे नहीं समझता तो उसे विभिन्न लोकों की प्राप्ति होती है जहाँ देवतागण निवास करते हैं। यह वह गंतव्य नहीं है जहाँ भक्तगण जाते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि हर व्यक्ति को भगवान के बारे में जान करके ही सेवा उपासना करनी चाहिए। अगर कोई भगवान के बारे में न जान करके भगवान की सेवा उपासना करे तो भी उसको उत्तम गति की प्राप्ति होती है, लेकिन जो भगवान के बारे में नहीं जानते वो देवताओं की उपासना करते हैं तो ऐसे लोगों को अलग अलग लोकों की प्राप्ति होती है, लेकिन भगवान के आध्यात्मिक लोकों की प्राप्ति नहीं होती। तो देवताओं से प्राप्त वर नाशवान होते हैं क्योंकि इस भौतिक जगत के भीतर सारे लोग, सारे देवता तथा उसके सारे उपासक नाशवान हैं। अतः इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि ऐसे देवताओं की उपासना से प्राप्त होने वाले सारे फल नाशवान होते हैं। अतः ऐसी पूजा केवल अल्पज्ञों द्वारा ही की जाती है। चूंकि परमेश्वर की भक्ति में कृष्ण भावनामृत में संलग्न व्यक्ति ज्ञान से पूर्ण दिव्य आनंद में लोक की प्राप्ति करता है, अतः उसकी तथा देवताओं के सामान्य उपासक उपलब्धियां पृथक पृथक होती हैं। परमेश्वर असीम है, उनका अनुग्रह अनंत है, उनकी दया भी अनंत है, अतः परमेश्वर की अपने शुद्ध भक्तों पर कृपा भी असीम होती है। श्लोक संख्या 24। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धयः परम भावम अजानन्तो ममाव्ययम मनोत्तमम्।
बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान कृष्ण पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। तो कुछ कमजोर बुद्धि वाले व्यक्ति जो अपनी बुद्धि से भगवान के ऐश्वर्य का अंदाजा नहीं लगा सकते, भगवान के अचिंत शक्तियों के बारे में नहीं जान सकते, अपनी अल्प समझ के कारण भगवान के प्रकट रूप में प्रश्न खड़ा करते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि भगवान का जन्म तथा कर्म भौतिक धरातल में होते हुए भी भौतिक नहीं होता, अपनी अचिंत शक्तियों से भरपूर होता है। जैसे कि भगवान दिखाते हैं, चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर अपने माँ बाप को दर्शन देते हैं, उनकी प्रार्थना पर शिशु रूप की लीला करते हैं। 6 दिन की उम्र में ही पुतना राक्षसी का केवल दूध पीकर उसके प्राण हरण कर लेते हैं। 7 साल की अवधि में गिरिराज महाराज को अपने बाएं हाथ की कानी उंगली के नख पर धारण करते हैं, लगातार 7 दिन व 7 रात्रि। विश्व विजेता कंस को 12 साल की अवधि में केवल अपने मुक्के की मार से खत्म कर देते हैं। महाविशालकाय कुवलयापीड़ हाथी आघासुर, बकासुर, अरिष्टासुर को देखते देखते केवल हाथ के प्रहार से ही मार डालते हैं। लेकिन अल्प बुद्धि वाले लोग कहते हैं ये भगवान अपने निराकार रूप में सर्वशक्तिमान संपन्न होते हैं तथा अपनी शक्ति को खोकर साकार रूप धारण करते हैं तथा प्रकृति के वश में होकर जन्म लेते हैं। तो अल्प बुद्धि वाले लोग भूल जाते हैं कि भौतिक प्रकृति उनकी एक शक्ति है, वह भगवान को कैसे अपने अधीन कर सकती है। तो श्रीमद् भागवतम में वर्णन है कि हे प्रभु, यदि कोई आपके चरण कमलों के रंच मात्र भी कृपा प्राप्त कर लेता है तो वह आपकी महानता को समझ सकता है, किंतु जो लोग भगवान को समझने के लिए मानसिक कल्पना करते हैं वे वेदों का वर्षों तक अध्ययन करके भी नहीं समझ पाते। वेद भगवान के सच्चिदानंद रूप का वर्णन करते हैं, उनके दिव्य चक्षु ज्ञानेंद्रिय की वाणी की चर्चा करते हैं। भगवान स्वभाव से ही आनंदमय है और अनंत शुभ गुणों के आगार हैं। लोग प्रश्न करते हैं कि भगवान शुभ गुणों से युक्त हैं तो निर्गुण क्यों कहे जाते हैं। निर्गुण का अर्थ भौतिक गुणों से रहित होना है, गुण रहित होना नहीं है। भगवान सारी सृष्टि के आधार होते हुए भी जन्म लीला करते हुए माता पिता को स्वीकार करते हैं। भगवान 16,108 विवाह करके भी नास्तिक ब्रह्मचारी कहे जाते हैं। भगवान बुद्धि के भंडार होते हुए भी उद्धव से सलाह लेते हैं और उनकी बुद्धि का बखान करते हैं। भगवान सारी सृष्टि को अपने में समाये रहते हैं, तब भी कहते हैं कि मैं भक्तों के वश में रहता हूँ। भगवान का ऐसा दिव्य चरित्र अल्प बुद्धि वाले लोग समझ नहीं पाते और भगवान पर दोषारोपण करते हैं। श्लोक संख्या 25। नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत मूढ़ोयम नाभिजानाति लोको मामजम अव्ययम। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ, उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ, अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। तो जो लोग भगवान को जानना चाहते हैं, उनके लीला में सहयोग करना चाहते हैं, उनके लीला का सहभागी होना चाहते हैं तथा इसके लिए वे दृढ़ता से साधना भक्ति में लगते हैं या तपस्या में जीवन बिताते हैं, ऐसे लोगों पर दया करके भगवान उन्हें अविच्छिन्न रूप का दर्शन कराते हैं। नहीं तो वे अपने आप को अंतरंगा शक्ति की माया से आवृत करके रखते हैं, किसी को अपने परमेश्वर होने की सूचना नहीं होने देते। लेकिन साथ ही भक्तों के दिव्य इंद्रियों से भगवान ओझल भी नहीं होते, क्योंकि भगवान का अवतार लेने के पीछे यह विचार भी होता है कि भक्तों को वे संतुष्ट करें। इस तरह से इसलिए भगवान के केवल भक्तों के सामने ही अपने ऐश्वर्य को प्रकट करते हैं, लेकिन भक्तों के प्रेम संबंध में ऐश्वर्य के कारण विघ्न ना आए, इसलिए भगवान भक्तों के हृदय में से ऐश्वर्यमय भावना को शांत कर देते हैं। भगवान की लीला भी भगवान के अंतरंगा शक्ति के आवरण से ढकी रहती है। तो भक्तगण तो उसका आनंद लेते हैं, लेकिन विद्वेषी गण उनका अपमान करते रहते हैं। जिनकी चेतना पर माया शक्ति का प्रभाव रहता है वे भगवान को नहीं समझ पाते। मूल में भगवान को कोई अपने बल बुद्धि के कारण दर्शन नहीं कर सकता। भगवान जिसे अपने आप को दिखाना चाहते हैं वे ही दर्शन कर पाते हैं। तो कभी कभी आकाश में धूल धुआं का आवरण दिखाई देता है या आकाश को ढकता हुआ दिखता है, पर असल में यह हमारी दृष्टि पर ही पर्दा डालता है, पर आकाश को ढक नहीं पाता।
ठीक उसी तरीके से जब भगवान कहते हैं मैं अंतरंगा माया शक्ति से अपने आप को आवृत कर लेता हूँ, इसका मतलब है कि जिस तरह से धूल धुआं से आकाश को ढकता हुआ कभी दिखाई देता है, लेकिन वो धूल धुआं आकाश को कभी नहीं ढक पाता, क्योंकि आकाश तो उसकी पहुंच के बहुत परे है। लेकिन हमारी पर्दी पर, हमारे आंखों पर ये पर्दा डाल देता है, हमको आकाश दिखना बंद हो जाता है, हम बोलते हैं कि आकाश धूल धुएं से भर गया है। ठीक उसी तरीके से यह जो माया है हमारे ही आंखों पर पर्दा डाल देती है और हम भगवान का दर्शन नहीं कर पाते। श्लोक संख्या 26। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मामतु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। तो भगवान अच्युत कहलाते हैं। भगवान की बुद्धि पर कभी पर्दा नहीं पड़ता। भगवान भूत भविष्य वर्तमान की सारी बातें जानते हैं। रामचरितमानस में प्रसंग है कि माता सती श्री राम जी की परीक्षा लेने के लिए माता सीता का रूप धारण किया, तो भगवान श्री राम जी उनको बोले, अरे माता आप अकेले यहाँ क्यों भटक रही हो, प्रभु भोलेनाथ कहाँ हैं। तो श्रीमद् भागवत में प्रसंग है कि भगवान वासुदेव राजा साल्व के साथ युद्ध कर रहे थे, तब राजा साल्व ने एक माया की लीला रची और माया का वसुदेव बाबा को बनाकर श्री कृष्ण के सामने उनके गला को काट दिया। यह उन्होंने भगवान कृष्ण को युद्ध स्थल में पराभव देने के लिए माया रचा था, पर भगवान कृष्ण प्रेम की प्रगाढ़ता के कारण एक क्षण विषाद में पड़े, फिर अपने आप को संभाल कर राजा साल्व का वध किया। तो भगवान को सृष्टि के आदि से अब तक की सारी घटनाओं के साक्षी हैं। उन्हें यह भी स्मृति है कि उनके कितने अवतार हो चुके हैं और बाकी सब राजाओं के पहले कितने जन्म हुए हैं। उन्होंने सृष्टि के आदि में सूर्यदेव विवस्वान को जो ज्ञान दिया था उनकी भी उनको स्मृति है। कंस के जेल में जब भगवान अपने माता पिता के सामने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, तो उन्होंने अपने माता पिता के पिछले जन्म का उनको रहस्य बताया और अपने जन्म का रहस्य बता करके तब वहां पर उनके प्रार्थना पर वे शिशु रूप के रूप में प्रकट हुए। इस तरह से भगवान भूत भविष्य वर्तमान की सारी घटनाओं को जानते हैं। श्लोक संख्या 27। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। तो जीव अपने स्वरूप को भूलकर भौतिक जगत से अपना रिश्ता मानकर अपने पोषण के लिए भौतिक भोगों की लालसा करता है। उसकी भौतिक भोगों की लालसा व भौतिक प्रकृति से रिश्ते के कारण उसके हृदय में इच्छा व द्वेष का प्रादुर्भाव होता है। यह इच्छा व द्वेष मिलकर उसके झूठे विचार व झूठे साम्राज्य की सृष्टि करते हैं, जिसे मोह का बाजार कहते हैं। इस मोह लीला में व्यक्ति मान अपमान, सुख रूप सर्दी गर्मी, सुख दुख, अच्छा बुरा जैसे द्वंद्वों से परेशान रहता है। माया से मोहग्रस्त जीव की पहचान बीते हुए दिन का शोक, आने वाले दिन की चिंता तथा वर्तमान काल का भ्रम उसके भूत भविष्य व वर्तमान को भी खराब कर देता है। तो अज्ञान की प्रगाढ़ता के कारण भूतकाल तो खराब हो गया, मोह के कारण वर्तमान का सुख भी उपयोग नहीं कर पाता। मोह व अज्ञानता के कारण भविष्य की चिंता उसके आज को पूर्ण खराब कर देती है। ऐसा व्यक्ति का भविष्य भी घोर अंधकार में घिर जाता है। तो भक्ति में स्थित व्यक्ति सारे परिस्थितियों को भगवान से जोड़कर देखता है, इसलिए भूतकाल की घटनाओं का पश्चाताप नहीं करता। भक्ति साधनों का पालन करके आज अर्थात वर्तमान को सुधार लेता है, अर्थात उसके भ्रम का नाश हो जाता है और भगवान के सारे भविष्य को भी उन्नत बना लेता है। इस तरह से तीनों कालों में भक्त का कल्याण हो जाता है। श्लोक संख्या 28। एषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका होता है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं।
हरे कृष्ण, क्षमा करना। तो इसमें 28वें श्लोक में वेद में एक प्रश्न उठाया गया कि भगवान कुछ लोगों को बड़े अनुकूल रहते हैं तथा कुछ लोगों को बड़ा कष्ट देते हैं, ऐसा दो तरफा व्यवहार भगवान क्यों करते हैं? इसका उत्तर भी वेद ही देते हैं। एक व्यक्ति अग्नि देवता से दूर होकर दरवाजे बंद करके पड़ा है, ठंडी की घनी रात्रि है, तो उस व्यक्ति को जीव जंतु का भ्रम व डर व्याप्त रहता है तथा अग्नि के अभाव में ठंड का सामना करना पड़ता है। वह अंधकार में कुछ भी स्पष्ट दृष्टिगोचर नहीं होता। पर एक व्यक्ति जो अग्नि देवता की शरण लिए रहते हैं, वे पूर्ण प्रकाश में भूत प्रेत की बाधाओं से दूर रहते हैं। वह किसी भी चीज का भ्रम नहीं होता। भयंकर ठंड में गर्मी की अनुभूति बनी रहती है। यही अंतर होता है। जो व्यक्ति भगवान के शरण में रहता है, भक्ति करता है, तो उसके सारे पापों से निवृत्त रहता है। वह जिंदगी को एक नए आयाम में जीता है। बल्कि जो भ्रम से भरपूर वह अपने पापों से आक्रांत रहते हैं, वह उस जीव की तरह है जिसके सिर पर बोझ बंधा रहता है तथा जिसके पांव में बेड़ी लगी रहती है। श्लोक संख्या 29। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृष्णम अध्यात्मम कर्म चाखिलम। जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म हैं, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। तो दो तरह के जीव होते हैं, क्षर और अक्षर। तो क्षर एवं अक्षर वह है जो 84 लाख योनियों में भटकते रहते हैं। अक्षर जीव वह है जो 84 लाख योनियों में भटकते रहते हैं, जो भौतिक प्रकृति के संसर्ग में अपनी आत्मा के ज्ञान से वंचित हैं। दूसरे वे जो क्षर जीव वह है जो 84 लाख योनियों में भटकते रहते हैं, जो भौतिक प्रकृति के संसर्ग में अपनी आत्मा के ज्ञान से वंचित रहते हैं। दूसरे वो अक्षर कहलाते हैं। वे आध्यात्मिक लोकों में रहने वाले जीव हैं जो नित्य सिद्ध कहलाते हैं। जैसे ब्रह्मा जी से लेकर चींटी तक सभी क्षर अर्थात परिवर्तनीय स्वभाव को होते हैं। जीव जब अपनी आत्मा स्मृति अर्थात आत्मा तथा परमात्मा के रहस्य से अवगत हो जाते हैं, तब ये जीव ही ब्रह्म की श्रेणी में कहे जाते हैं। लेकिन अंतर समझ लेना चाहिए, परब्रह्म का अंश ब्रह्म तो हो सकता है, पर परब्रह्म अर्थात भगवान की बराबरी कभी नहीं कर सकता। इसलिए ब्रह्म आत्मा को ब्रह्म भी कहा जाता है। इसलिए जो जीव अपनी आध्यात्मिक चेतना में जागृत हो गया है, वह भी ब्रह्म अर्थात भगवान का जागृत अंश ब्रह्म कहा जाता है। उसमें भगवान की कुछ कुछ शक्तियों का प्रादुर्भाव होता है। वह प्रकृति के तीनों गुणों को भटकाने वाले, बांधने वाली शक्ति से परे हो जाता है। प्रकृति के संसर्ग में रहकर भी प्रकृति के गुणों से ऊपर उठा रहता है। ऐसा जीव उन्नत जीव अर्थात ब्रह्म का अनुभूति पा सकता है, पर कभी भी परब्रह्म से बराबरी नहीं कर सकता। तो ऐसे जीव सारी भ्रांतियों के परे चले जाते हैं। श्लोक संख्या 30। साधि भूताधि दैवम माम साधि यज्ञम च ये विदुः प्रयाण काले पिच माम ते विदुर्युक्त चेतस। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जानो समझ सकते हैं। तो भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत में कर्म करने वाले मनुष्य कभी भी भगवान को पूर्णतया समझने के पथ से विचलित नहीं होते।
तो कृष्ण भावनामृत के दिव्य सानिध्य से मनुष्य यह समझ सकता है कि भगवान किस तरह भौतिक जगत तथा देवताओं तक के नियामक हैं। धीरे धीरे ऐसी दिव्य संगति से मनुष्य का भगवान में विश्वास बढ़ता है। अतः मृत्यु के समय ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को कभी भुला नहीं पाता। अतएव वह सहज ही भगवत धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है। तो यह 7वां अध्याय विशेष रूप से बताता है कि कोई किस प्रकार से पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो सकता है। कृष्ण भावना का शुभारंभ ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य से होता है जो कृष्ण भावना भावित होते हैं। ऐसा सानिध्य आध्यात्मिक होता है और जिससे मनुष्य प्रत्यक्ष भगवान के संसर्ग में आता है और भगवत कृपा से वह कृष्ण को भगवान समझ सकता है। साथ ही वह जीव के वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है और यह समझ सकता है कि किस प्रकार जीव कृष्ण को भुलाकर भौतिक कार्यों में उलझ जाता है। और सत्संगति में रहने से कृष्ण भावना के क्रमिक विकास से जीव यह समझ सकता है कि किस प्रकार कृष्ण को भुलाने से वह प्रकृति के नियमों द्वारा बंधा हुआ है। वह यह भी समझ सकता है कि मनुष्य जीवन कृष्ण भावनामृत को पुनः प्राप्त करने के लिए मिला है। अतः इसका सदुपयोग परमेश्वर की अहेतु की कृपा प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। इस अध्याय में जिन अनेक विषयों की विवेचना की गई, दुख में पड़ा हुआ मनुष्य, जिज्ञासु मानव, अभावग्रस्त मानव, ब्रह्म ज्ञान, परमात्मा ज्ञान, जन्म मृत्यु तथा रोग से मुक्ति एवं परमेश्वर की पूजा। किंतु जो व्यक्ति वास्तव में कृष्ण भावनामृत को प्राप्त है वह विभिन्न विधियों की परवाह नहीं करता। वह सीधे कृष्ण भावनामृत के कार्यों में प्रवृत्त होता है और उसी से भगवान कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त करता है। ऐसी अवस्था में वह शुद्ध भक्ति में परमेश्वर के श्रवण तथा गुणगान में आनंद पाता है। उसे पूर्ण विश्वास रहता है कि ऐसा करने से उसके सारे उद्देश्यों की पूर्ति होगी। ऐसी दृढ़ इच्छा दृढ़ व्रत कहलाती है और यह भक्ति योग या दिव्य प्रेमा भक्ति की शुरुआत होती है। समस्त शास्त्रों का भी यही मत है। भगवत गीता का यह 7वां अध्याय इसी निश्चय का सारांश है। तो इसी के साथ में भगवत गीता का यह 7वां अध्याय पूरा होता है। अगर किसी को कुछ प्रश्न है तो अभी प्रश्न का चर्चा कर लेते हैं। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये ना आपने क्षर जीव और अक्षर जीव के बारे में बताया, जरा प्रभु जी दोबारा बताएंगे थोड़ा इसके बारे में? एक्चुअली क्षर जीव और अक्षर जीव का चर्चा 15वें अध्याय में आने वाली है बहुत अच्छी तरह से विस्तार से। अभी तो इतना ये समझ लेना चाहिए कि क्षर जीव वो है जो 84 लाख योनियों में भटकते रहते हैं, भौतिक प्रकृति के आकर्षण में रहते हैं। लेकिन अक्षर जीव वो है जो भगवान के नित्य सेवा भगवान के धाम में करते रहते हैं और नित्य सिद्ध कहलाते हैं, वो अक्षर जीव है। हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्ण महाराज जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद, प्रणाम महाराज। महाराज जी, देवी द्रौपदी जो थी वो अपने बहुत ही कठिन समय से गुजर रही थी जब चीर हरण का वक्त था। निसंदेह काफी मुश्किल वक्त था वो, लेकिन कह रही थी कि हे केशव मेरी रक्षा कीजिए। और वो ये कहती है हे केशव मेरी रक्षा कीजिए, क्या ये स्वार्थ के अंदर नहीं आता है कि मेरी रक्षा कीजिए? तो ये स्वार्थ कोई टच नहीं कर रही है बात? नहीं, जरा सा भी नहीं। क्योंकि एक है ना प्रेम का एक संबंध होता है। एक पत्नी एक है ना एक कन्या को एक व्यक्ति शादी करके लेके आता है तो वह स्त्री जो रहती है अपने पति पर आश्रित रहते हैं अपने सारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। तो अगर वह पति से कुछ भी मांगती है तो वह एक आधार संबल होता है। और क्या होता है कि हम भगवान के साथ में जब भगवान कुछ खिलाते हैं, अब भगवान को कुछ खिलाते हैं तो भगवान को खिलाने पिलाने की जरूरत नहीं है। भगवान के लिए 56 भोग की क्या आवश्यकता है ना। तो इस तरह से अगर हम विचार बनाए तो भी एक मतलब ये बन जाता है कि हमारा व्यवहार नहीं कर पाते। लेकिन तभी भक्त लोग कुछ भी अपना रूखा सूखा बनाकर भगवान को खिलाते हैं। जैसे कि सुदामा भगवान के पास मिलने के लिए जा रहे थे, जानते हो द्वारकाधीश है, 4 मुट्ठी चावल की उनको क्या आवश्यकता है, लेकिन तभी भी लेकर के गए। क्योंकि एक ना एक मित्रता का एक संबल होता है, एक रिश्तों में एक संबल होता है, एक आदान प्रदान। और ये आदान प्रदान वस्तुओं को लेकर के होता है, लेकिन ये वस्तुओं के परे एक प्रेम का आदान प्रदान होता है तो वस्तु के रूप में। तो इसके लिए ये इसको भौतिक स्तर पर कभी नहीं देखना चाहिए कि कोई बालक अपने पिता से कुछ इच्छा कर रहा है या कोई पत्नी अपने पति से इच्छा कर रही है या भक्त भगवान से कुछ इच्छा कर रहा है। देवतागण भी
जब भी उनके ऊपर कष्ट आता है तो बाकी समय वो भोग भोगते रहते हैं, लेकिन कष्ट आता है तो देवताओं के भगवान के पास दौड़े चले जाते हैं। इससे भी वो अपनी भक्ति की पुष्टि करते हैं, क्योंकि सारी चीजों से वो किसी और की शरण क्यों नहीं जाते। लेकिन लेकिन जो दानव होते हैं वो भगवान की शरण नहीं जाते। तो इस तरह से अपनी शक्ति का भरोसा करते हैं या अपने तपस्या का भरोसा करते हैं और जाकर के लड़ाई करते हैं। तो किसी भी विकट परिस्थिति में भी अगर कोई भगवान को स्मरण करता है तो कहीं न कहीं उसके हृदय में उसकी स्वरूप स्मृति प्रकट हो रही है, ये बात को मानना चाहिए। इसके लिए शास्त्र कहता है अकाम सर्व कामो वा मोक्ष कामो उदारति तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। किसी को कुछ भी इच्छा हो तो भगवान से ही प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि भगवान से मांगने पर दोष नहीं चढ़ता, क्योंकि भगवान सारे वस्तुओं के मालिक है। लेकिन जो भगवान को नहीं जानता और देवताओं से मांगता है तो वह बेचारा भ्रम में है, क्योंकि देवताओं की स्थिति तो जानता ही नहीं, और देवताओं से मांग रहा है तो देवता उसको दे भी क्या सकते हैं। जैसे कोई किसी नंगा भिखारी से कोई मांगे तो नंगा भिखारी इसको क्या देगा, है ना। उसके पास एक रोटी है, बोलेगा चल आधा तू ले ले आधा मैं ले लेता हूँ, तो आज का समाधान हो गया, कल की क्या गारंटी है। तो उसी तरह से भगवान ही सर्वसमर्थ है, भगवान की सारी संपत्ति है। तो इसके लिए भगवान से मांगने में कभी कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, भगवान से मांगने पर, क्योंकि भगवान जानते हैं कोई भगवान से मांगेगा ना तो भगवान उसकी इच्छाओं की पूर्ति ऐसा करते हैं कि दोबारा उसको इच्छा बने ही नहीं। लेकिन जब कोई देवताओं से मांगता है तो देवताओं से मांगने वाला तब वो हर दिन का मांगना और हर दिन का खाना वाली स्थिति हो जाती है, उसकी भरपाई कभी नहीं होती। जी हरे कृष्णा। जी जी महाराज जी, ये संसार ना बड़ा गतिशील है। जैसे एक बालक है, वो 3rd क्लास में उसने टेस्ट पास किया है, अब वो नई क्लास में आएगा तो महाराज जी उसको पुस्तकें भी नहीं मिलेंगी। लेकिन हाँ। हमारे इसमें भगवत गीता जो है वो प्राचीन काल से स्थिर है ये, और बहुत से लोग जो है इसको जानने का, जिंदगी में उतारने का, प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं इसको। हर एक की स्पीड महाराज जी अपनी अलग अलग है। जैसे मेरी स्पीड 10 किलोमीटर की है, किसी की स्पीड 40 किलोमीटर की है, किसी की 80 है। मतलब ग्रहण करने की अपनी शक्ति अलग अलग है। लेकिन फिर भी कोई ये नहीं बोल पाता कि मैं इसको पूरा पढ़ चुका हूँ और कर चुका हूँ उसको मैं। ये महाराज जी ऐसा नवीनतम क्यों बनी रहती है चीजें? हाँ, ये बात समझना है। एक्चुअली क्या होता है, हम एक ना भौतिक में एक चलचित्र देख लेते हैं तो दोबारा हम देखने का विचार नहीं बनाते, क्योंकि बोलते हैं हमको तो सब पूरा विषय वस्तु पता है, एक डायलॉग पता है, सारे सीन पता है। क्योंकि भौतिक होती है, भौतिकता में विविधता नहीं होती और अनेकता और उसका ऐश्वर्य प्रकट नहीं होता। लेकिन भगवान का ऐश्वर्य, भगवान का ज्ञान, भगवान का शक्ति इतना अनंत है, इतना अनंत है कि हर बार हम जब भगवत गीता पढ़ते हैं हम एक नए स्तर पर होते हैं। जैसे कि जब हम पानी में जब स्नान करते हैं तो एक डुबकी लगाने के बाद दूसरी डुबकी लगाते हैं तो पानी बदल जाता है, लेकिन हम अपनी जड़ता के कारण बोलते हैं मैं उसी पानी में स्नान किया। तो हम लोग जितने जागरूक होते जाते हैं ना, उस जागरूक अवस्था जब हम भगवत गीता को पढ़ते हैं तो एक नया नया आयाम, नया नया आकाश को हम छूते हैं, और ये नया आकाश का कोई अंत नहीं है। तो ये नया आकाश, ये भगवान का ये आध्यात्मिक आकाश है, आध्यात्मिक लोगों और उनके नित्य सिद्ध, उनके अनंत लीलाओं, अनंत ऐश्वर्य, अनंत अवतार, सबका चर्चा हो जाता है। मतलब उसका हृदय में प्राकट्य होने लगता है। इसलिए हर दिन हर बार पढ़ो तो आपको एक नवीनता की अनुभूति होती है, क्योंकि भौतिक धरातल पर नहीं है ये। भौतिक धरातल पर ये क्या बोलते हैं ना, और ये 3 डायमेंशनल जोन में नहीं है, ये इसका मल्टी डायमेंशनल है। ये 3 डायमेंशनल पे नहीं है। आप इसको लेंथ और हाइट और विड्थ को मेजर कर लो, पूरा आपने इसका आकार पा लिया, लेकिन ये बहुत परे है, इसका कोई डायमेंशन है ही नहीं। हम लोगों का भौतिक शरीर का डायमेंशन है, मन का भी एक डायमेंशन है, बुद्धि का भी डायमेंशन है, लेकिन ये भौतिक जो ज्ञान है, भगवान का जो शक्ति है, इसका कोई डायमेंशन नहीं। इसलिए हर बार हमको एक नया नया अनुभूति मिलते रहता है। क्योंकि भगवान जितना जना देते हैं उतना ही हम लोग जान पाते हैं, हम अपने बल बुद्धि पर नहीं जान पाते। लेकिन जिस तरह से कोई अगर प्रयत्न करते रहता है तो भगवान कृपावश उसको ज्ञान को दे देते हैं। तो इस तरह से हम लोग उतना ही जान पाते जितना हम भगवान हमको जनाते हैं। तो इसके लिए हर व्यक्ति जो भी कोई लगा रहेगा ना, तो लगा रहने पर भगवान की कृपा से वह ढेर सारी बातों को जानने लगता है, लेकिन वो भगवान की कृपा से, अपने बुद्धि के बल से कभी नहीं। मैं इसीलिए कह रहा था क्योंकि प्रभुपाद जी ने हमारा मिशन जब शुरू किया था, कृष्ण भावनामृत 1967 में शुरू किया था, उसके बाद हर टेम्पल में कंटिन्यूसली पढ़ी जा रही है पुस्तक, हमारी महान पुस्तक है। तो कई बार जो भौतिक लोग हैं वो ये कह सकते हैं कि यार इतने साल हो गए यार, क्या तुम इतना समझ ही नहीं पा रहे हो क्या अभी भी इस चीज को,
कि पुस्तक तुम्हारी समाप्त नहीं हो रही है। ये क्या है ना कि बातें समझना चाहिए कि हर बार हर दिन एक भक्त के जिंदगी में एक नया दिन, भक्त के जिंदगी में एक नया दिन एक नया धरातल का होता है और नए धरातल से एक और ऊंचा धरातल की प्राप्ति होती है। इसलिए भक्त के जीवन में हमेशा नवीनता बनी रहती है। इसीलिए उसका हमेशा ना दिमाग उसका बहुत क्रियाशील और बहुत क्रिएटिव बना रहता है। लेकिन ये जो बाकी संसार वाले हैं ना, इस बात को जान ही नहीं सकते, समझ ही नहीं सकते कि किस तरह से दिव्य अनुभूतियां होती हैं। तो हर बार एक नई अनुभूति, हर बार वही जप, तो उस जप में क्या भैया क्या रस मिलता है, हरे कृष्ण महामंत्र में क्या रस मिलता है, ये तो उसको जान ही नहीं सकते। तो ये जो ना ऊंट की तरह ना जो कटीली झाड़ियों को चख रहे हैं, कटीली झाड़ियों को खा रहे हैं और कटीली झाड़ियों को खाने से अपने ही रक्त का वो स्वाद ले रहे हैं, तो उनको उसी में आनंद आता है। लेकिन जो भक्ति नहीं कर रहे ना, भगवत गीता के शब्दों में और हरे कृष्ण महामंत्र में वो आनंद नहीं ले सकते वो। क्योंकि घर पे भी कोई आता है ना, वो यही बोलता है कि क्या यार तू ये जप रहा है, सुबह भी ये जपता है, दोपहर में भी ये जपता है, रात को भी ये जपता है, कोई मर जाता है तो भी तुम हरे कृष्णा बोलते हो, कोई जीता है तो भी हरे कृष्णा बोलते हो, कोई शादी होती है तो भी हरे कृष्णा बोलते हो तुम लोग, कि तुम्हारे पास कुछ और है नहीं क्या, तुम सिर्फ हरे कृष्णा ही करते रहते हो। अच्छा, एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। अभी क्या होता है ना कि गर्मी में हमारे हाथों में कहीं कुछ समझ लो हमारे हाथ में कुछ गर्म चीज लग गया, हम मुंह से फूंक करके ठंडा करते हैं। ठीक है, गर्मी में हम मुंह से फूंक करके अपने हाथों को ठंडा करते हैं, अपने हाथ में कोई गर्म रोटी आ गई तो। ठीक है, और ठंडी में हम अपने मुंह से फूंक करके अपने हाथों को गर्म भी करते हैं। हाँ जी, करते हैं। अब बताओ, मुंह से फूंक करके ठंडा, मुंह से फूंक करके गर्म। अब ये उदाहरण उनको कौन समझाने जाए। जी जी जी। ये बताइए कितनी विचित्रता है ना, उसी से ठंडा उसी से गर्म, हाँ मुंह जी, से फूंक करके ठंडा, मुंह से फूंक करके गर्म। बिल्कुल बिल्कुल महाराज। तो अब ये कौन समझाने जाए उनको, कितना छोटा सा उदाहरण है। जी। तो उसी तरीके से ये लोग है ना, ये गीता की महिमा नहीं जान सकते। और एक उदाहरण है कि कैसे कह जात गदाधर गूंगे के गुड़ स्वाद। अब एक गूंगा है, वो गुड़ का आनंद ले रहा है, कोई पूछ रहा है भैया कि कैसा है स्वाद, कैसा है, तो वो क्या बताएगा आपको। तो वो इसको ये ऐसा स्वाद है कि खुद चखो और तब जानो भाई, किसी से कह करके तुमको कभी संतोष मिलने वाला नहीं, पूरी समझ कभी आने वाली नहीं है। ये अपने पाप का जब तक नाश नहीं हो जाता, व्यक्ति कभी समर्पित नहीं हो सकता। ये ऐसी धारा है, ऐसा धारा नहीं है कि आप ना भक्ति करना चालू करो तब आपका पाप नाश होगा। असली बात तो ये है कि जब तक पाप नाश नहीं हो जाता, भक्ति की शुरुआत नहीं होती। जी। तो लेकिन क्या है कि और पाप ना घटे इसलिए करना पड़ता है रोज, कि हमारी प्रवृत्ति बिगड़ी हुई है ना, हमारी प्रवृत्ति कई सालों से, कई जन्मों से बिगड़ी हुई है। इसलिए वो प्रवृत्ति उसमें से निकल कर बाहर आ जाए, इसलिए रोज भक्ति करना पड़ता है, रोज जप करना पड़ता है, रोज भगवत गीता भागवतम पढ़ना पड़ता है, जिससे हमारी वृत्ति में ना पूर्ण परिवर्तन आ जाए, आध्यात्मिक दिशा में मुड़ जाए और भौतिक धारा में बह न जाए फिर से, क्योंकि कई जन्मों से भटकती रही है, 84 लाख योनियों में। महाराज जी, एक छोटा सा निवेदन हो रहा है आपसे। आप बोलिए। जैसे ये पृथ्वी माता जो थी, वो गाय का रूप धर के ब्रह्मा जी के पास गई थी कि मैं एक्चुअली दुखी हो चुकी हूँ, पाप इतना बढ़ चुका है मेरे ऊपर। तो महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि इस धरती के ऊपर इतने सारे ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं जिनका वजन कोई कर ही नहीं सकता, वो धरती पे बोझ नहीं है। इतने बड़े बड़े जलाशय हैं, समुद्र हैं, ये धरती पे बोझ नहीं है। कई बार महाराज जी, जैसे कुछ आंधी तूफान आता है, पेड़ गिर जाते हैं, म्युनिसिपल कमेटी वाले आ रहे हैं, उसको कई कई हिस्सों में काट के उसको ट्रक में लाद के ले जाते हैं, बहुत मुश्किल होती है। ऐसे करोड़ों पेड़ हैं, वो बोझ नहीं है। लेकिन महाराज जी, जो दूपद पशु है, 80 किलो का है, 100 किलो का है, 150 किलो का है, ये धरती पे बोझ बन जाता है प्रभु जी। और एक जीव जो है, कब जीव अपने लिए, इस समाज के लिए और इस धरती माँ के लिए बोझ बन जाता है महाराज। हाँ, तो सुनिए, कोई ना ये बोझ का जो बात है, ये उसके वजन को लेकर के बोझ नहीं है। अभी क्या है, एक हिटलर पैदा हो गया ना, एक हिटलर, और वह अपनी मनोइच्छाओं की पूर्ति करने के लिए सबको काटते हुए चल रहा है
और एक है ना सिकंदर पैदा हो गया, वो पूरे विश्व पर राज करने के लिए सबको काटते हुए चल रहा है, सब जगह पर युद्ध का स्थल बना दिया, सब जगह पर रक्त की नदियां बह रही है। तो पृथ्वी माता ना जो अपने बच्चों का पालन पोषण करती है अनाज और फल दे करके ना, ये उनको अपने बच्चा मानती है। लग उसी पर कोई आक्रांतकारी ऐसा आक्रांतक कोई व्यक्ति आ जाता है तो वो उसको भारी अपने बहुत बड़ा बोझ मानने लगती है। तो ऐसा एक समय था कि जब दानव लोग है ना, जो देव दानव की लड़ाई में जो मारे गए थे दानव लोग, उन लोग है ना मनुष्यों के रूप में, राजाओं के रूप में आकर के पृथ्वी पे ना अपना नरसंहार करना चालू कर दिए थे। और पूरे ना सृष्टि में ना शांति भंग हो गई थी, भगवान का पूजा को विघ्न और नरसंहार हो रहा है। तो इसके लिए ना पृथ्वी देवी को लगा ये सब है ना एक बोझ की तरह है जो मेरे हृदय पर ना क्या मूंग दल रहे हैं, मेरे हृदय पर ही ना वो क्या बोलते हैं ना अग्नि जला रहे हैं ये। इसके लिए उनको बहुत कष्ट हुआ, इसलिए अपने कष्ट के निवारण के लिए वो ब्रह्मा जी के पास गई। ये जो कर्तव्य जो कर्म है ना, कर्म ये मतलब कि आदमी का जो कर्म है ये खराब होता है, उसका विचार खराब होता है। आदमी का वजन ना 200, 250, 500 किलो भी हो जाए तो उससे परेशानी नहीं होती, वजन का बात ही नहीं है, उसके कर्म उसके चिंतन का ही ये परेशानी है जो सारे संसार में वह ना नरसंहार कर देता है। तो ये पृथ्वी देवी इसको बर्दाश्त नहीं कर पाती, क्योंकि सारे जीव इसके अंश, इसके सारे जीव की माता है ये, अपने पुत्रों को क्यों कष्ट सहते हुए कैसे देख सकती है। इसलिए भगवान के पास जाकर प्रार्थना करती है कि ऐसे लोगों का नाश करें। हरे कृष्णा। जी महाराज जी, मेरी जिज्ञासा शांत हुई। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक गीता में कभी भी लाइन जैसे है, जीव स्वतंत्र नहीं है, परमात्मा की इच्छा पर आश्रित है। फिर बात आई कि ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, और लेकिन सही जो बल है वो ईश्वर है। तो जो गलत कार्य हैं वो किसकी इच्छा पर हो रहे हैं? वो भगवान की इच्छा पे नहीं हो रहे। जब सब कुछ भगवान की इच्छा पर है तो जो गलत लोग करते हैं और जो गलत तरीके के उनके विचारधाराएं होती हैं वो कहाँ से आती है? ये एक्चुअली क्या है ना, संसार में पाप भी हो रहे हैं और पुण्य भी हो रहे हैं। एक पाप का फल होता है और एक पुण्य का फल होता है। तो जो हमारे पुण्य का फल होता है वो पुण्यशाली लोगों के द्वारा हमको आकर मिलता है, और जो पाप का फल होता है वो जो पापी व्यक्तियों के द्वारा आकर के हमको मिलता है। तो मूल में प्रकृति क्या करती है, प्रकृति पापी व्यक्तियों को, अज्ञानी व्यक्तियों को, अंधे व्यक्तियों को, जिन लोगों का पाप का फल है उनको दिलाने के लिए वो उनको साधन बना लेती है और उनके ऊपर और डंब कचरा डाल देती है। क्यों? क्योंकि उसने इतना समय अज्ञान में क्यों बिताया। तो अज्ञान में रहने का भी तो एक दंड होना चाहिए ना। तो उनका ये दंड है कि प्रकृति उनको उपयोग कर लेती है तमोगुणी और रजोगुणी कार्य में। लेकिन जो भक्त है उनसे दूसरों का कल्याण करवाने के लिए, भक्ति सिखाने के लिए, गीता भागवतम पढ़ाने के लिए, तो ये उनको और पुण्य को बढ़ा देती, उनको भक्ति को और बढ़ा देती, क्योंकि उनको इस धरातल से पार कराकर भगवान के धाम में भेज देने का है। तो मूल में ये सामने वाले किसी के ऊपर किसी ने अटैक किया तो अपने पाप के कारण, अपने अज्ञान के कारण वह प्रकृति का केवल माध्यम बन गया। तो प्रकृति ने ये सीन बना दिया कि वो उसका दुश्मन बन गया, जाकर के उसके ऊपर आक्रमण कर दिया, उसको घायल कर दिया। तो इसके लिए सारे कार्यक्रम तो भगवान की परमिशन से ही होते हैं। क्यों हो रहे? क्योंकि वो उसके ऊपर पाप का बोझ है, उसको उतारना है। तो पाप के बोझ को उतारने के लिए किसी पापी व्यक्ति को सहारा लेंगे तो इसका बोझ और बढ़ेगा, और इसका बोझ जो बढ़ेगा उसका कारण ये है कि जब बोझ बढ़ेगा तब इसको एहसास होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो उस व्यक्ति को भी मुक्त किया उसके पाप के बोझ से, और इस व्यक्ति को भी गंभीर किया कि इसने क्या किया, जिससे पश्चाताप करके अपने सारे पापों से परे हो जाए और संहार लीला में सहयोग न करके सृष्टि लीला में सहयोग करे। समझ में आया? जी प्रभु जी। एक आपने वर्ड यूज किया है ब्रह्म की उपासना में अनन्यता, एक वर्ड किया है, और एक जगह आपने किया है भक्त को अविच्छिन्न रूप का दर्शन करते हैं भक्त भगवान के। तो ये दोनों वर्ड थोड़े से, ये अनन्यता का बात है ना। अभी क्या होता है, जो ज्ञानी है ना, तो ज्ञानी का एक अनन्यता है कि वो ब्रह्म को उपासना करता है। लेकिन ये जो भक्त अभी जो सकाम भक्ति में आया है ना, ये सोचता है भगवान मेरा बात पूरा करेंगे कि नहीं, या मैं कोई और मंत्र जप करूं या किसी और की सहारा लूं। तो इसके लिए
जो सकाम भक्त होते हैं उनका विचारों में कई तरह का एक व्यवधान चलते रहता है। पूर्ण श्रद्धा एक दिन में टिक नहीं पाती, और कुछ किसी से सुनकर के कुछ इच्छा करते रहते हैं, कुछ साधना करते हैं, लेकिन पूरी उनमें उनके अनन्यता जागृत नहीं हो पाती जब तक भगवान उनके साथ में आदान प्रदान न करके उनको सही अनुभूति ना दे दे। लेकिन जो ज्ञानी होता है वह क्योंकि एक ब्रह्म भगवान के एक अंश रूप ब्रह्म की उपासना करता है, तो ब्रह्म की उपासना में उसकी एक अनन्यता जागृत हो जाती है ब्रह्म की उपासना में। तो अभी क्या है कि ब्रह्म की उपासना कोई करे और वह ब्रह्म की अनुभूति कर ले, तो ब्रह्म की अनुभूति भगवान की आंशिक अनुभूति है। कोई परमात्मा की उपासना करे और परमात्मा की अनुभूति कर ले, तो परमात्मा की अनुभूति भी एक आंशिक अनुभूति है। पूर्ण भगवान की जब तक कोई आराधना नहीं करेगा तब तक पूर्ण भगवान की पूर्ण अनुभूति नहीं होगी। इसलिए अविच्छिन्न मतलब जिसमें और कोई पर्दा नहीं रहता, चीजें एज इट इज जैसे कि है पूरे अपने यथा रूप में यथा ऐश्वर्य में प्रकट हो जाती है। अविच्छिन्न मतलब कि उसमें कोई मतलब कि पार्ट नहीं मिलता है, जैसे कि अभी एक इंस्टॉलमेंट ले लो, दूसरा इंस्टॉलमेंट अगले महीना, तीसरा इंस्टॉलमेंट अगले महीना, ऐसा कुछ नहीं। तो अविच्छिन्न का मतलब कि एक साथ में सारी अनुभूतियों का वह भगवान की कृपा से पा जाता है, इसको कहते हैं अविच्छिन्न। हरे कृष्णा, आपका आवाज म्यूट हो गया। हाँ जी प्रभु जी, जैसे ब्रह्म में थोड़ी सी अनुभूति हुई और परमात्मा में थोड़ी सी उससे ज्यादा, और भगवान में पूरा मतलब हर पर्दा हट गया और हमें अविच्छिन्न भाव से उनके दर्शन अनुभूति होती है। जी धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। और किसी का कुछ प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, बोलिए। मुझे ये समझ में नहीं आता कि अभी ये जो ऋषि लोग हैं इतनी तपश्चर्या करके, उन्हें तो सब ज्ञान होता है, तो सब ज्ञान के साथ ही वो तपश्चर्या करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो क्रोध पे अपने काबू क्यों नहीं रख पाते? उन्हें तो ये तो सबसे पहले पता चला है हमें कि क्रोधात भवति सम्मोह जैसे है, तो इनको इतना क्रोध आके जो शाप वगैरह देते हैं, तो ऐसे क्यों होता है? क्यों ऐसे स्थिति में आते हैं? वो इतना क्रोध होने क्यों आता है? अभी एक बात अच्छी तरह से जान लो, क्योंकि ना साधु से हो ही न कारज हानि। एक साधु कभी किसी के कार्य को बिगाड़ता नहीं, उल्टा बना देता है। तो अभी नारद जी ने कुबेर के 2 पुत्रों को श्राप दिया। नारद जी ने कुबेर को 2 पुत्रों को श्राप दे दिया, और श्राप देकर के वो दोनों पुत्र बन गए पे वृक्ष, अर्जुन वृक्ष बन करके भगवान के नंद बाबा के महल के सामने पड़े रहे, जिनका भगवान ने आकर के उनका उखल बंधन लीला से उद्धार किया। तो उखल बंधन लीला से उद्धार करने के बाद तब उन लोगों को पता चला कि भगवान नारद जी ने जो हमको श्राप दिया था, श्राप नहीं था, असली में वह वरदान था। जो हम भगवान के लीला में सहभागी बने और भगवान का बचपन का कितना लीला देखते रहे, और भगवान ने हमारा स्पर्श किया, हमको मुक्त किया और अपने आध्यात्मिक लोगों को प्राप्त करा दिया। ठीक उसी तरीके से अगस्त ऋषि का बात है कि अगस्त ऋषि ने इंद्रद्युम्न महाराज को देखा, और इंद्रद्युम्न महाराज पहले उनका सेवा किए थे, लेकिन इंद्रद्युम्न महाराज जब आकर जंगल में बैठकर तपस्या करने लगे तो इनको कुछ भ्रम हो गया, अपनी कुछ ऐसा स्थिति के चलते या कुछ अपने योग मार्ग के चलते उड़ करके उनको प्रणाम नहीं किए। तो अगस्त ऋषि ने सोचा कि इस तरह से ये व्यवहार कर रहा है, इसका तो कई जन्म खराब हो जाएगा, और ये अपना इतना विरक्त होकर के गा करके इधर कर रहा है, किसी के निर्देशन में यह सेवा नहीं कर रहा है, तो इसको तो कई जन्म लगेंगे भगवान के धाम जाने के लिए। तो इसके लिए उन्होंने उनके उस पाप का एक दंड भी दिया, और दंड के माध्यम से बहुत बड़ी कृपा कर दिया। दंड के माध्यम से बहुत बड़ी कृपा कर दिया, और उस कृपा के कारण उनको गजेंद्र का योनि तो मिला, लेकिन उसी योनि से वो पार चले गए। तो यह कोई भी ना किसी भी ऋषि ने किसी को श्राप दिया हो तो श्राप से कभी किसी का बिगड़ा हुआ हो ऐसा कोई संभव नहीं है। भले उनको थोड़े क्षण के लिए बहुत घोर कष्ट सहना पड़ता है, लेकिन उसी में से उनको भगवान के धाम जाने का मौका मिल जाता है। और इसके 1-2 नहीं कई उदाहरण है, जैसे कि चित्रकेतु महाराज का वर्णन है कि उनको वृत्तासुर के रूप में, असुर के रूप में जन्म लेना पड़ा, लेकिन उसी असुर देह से फिर वो भगवान के धाम चले गए, क्योंकि उन्होंने भगवान शिव का अपमान किया था, तो माता पार्वती ने उनको श्राप दे दिया। तो ये बात देखना चाहिए कि जो दिव्य लोग, दिव्य पुरुष और दिव्य ऋषि मुनि जब किसी को श्राप देते हैं ना, तो उनके श्राप में भी इतना बल होता है, वो भगवान से मिला देते हैं। इसके लिए क्रोध का बात ही नहीं है, ये उनके आत्म कल्याण की बात है। अच्छा,
जी बहुत प्रभु बड़ा जी। और आत्मकल्याण, इसलिए उसको दूसरी नजर से देखना चाहिए इसको। जी प्रभु जी, धन्यवाद। हम्म, और एक प्रश्न मैं पूछना चाहूंगी कि अभी हाँ, ये जो हमारी स्थिति हो गई है, हमें ना कुछ बाकी चीज करने में मन नहीं लगता है आजकल। ऐसे हम्म, लगता है कि ये नहीं, हमारा मतलब वक्त बर्बाद हो रहा है। तो हम लोग थोड़ा अलग होके चलो कुछ माला जप लेने, तो ये कुछ गीता का पढ़ ले करके चले हम्म, जाते हैं। तो बाकी लोगों की प्रतिक्रिया जो हो रही है ना, कि क्या आजकल मम्मा आई को हमारे साथ रहना पसंद नहीं हो रहा, साथ में आने के लिए उत्साह नहीं रह रहा। तो इनके लिए गीता गीता से ऐसे क्या हो गया कि तुम हमारे साथ नहीं एंजॉय कर रहे हो, इस तरह से। तो इन्हें क्या जवाब दे, समझ में नहीं आता प्रभु जी। अब इनको तो यही जवाब देना चाहिए कि इतना रस है, इतना आनंद है, दुख की कहीं अनुभूति नहीं है, और ना ऐसा लगता है कि एक मिनट व्यर्थ ना चला जाए। इतना रस है, इतना अमृत बहा रहा है ना, एक एक नाम में इतना रस उभर रहा है कि लगता ही नहीं कोई आकर विघ्न डाले। तो यही बातें जी प्रभु बताओगे जी। ना नाम की महिमा, तो इन लोग भी आकर्षित होंगे। वो बोलेंगे थोड़ा मैं भी एक माला जप कर लूं। बोले हाँ, एक माला तू भी करके देख। ये एक्चुअली ना, ये तो आपको मौका दे उनको रहे हैं भी, कि आप इनको थोड़ा सा सिखाओ। हाँ, तो उनको ये नहीं हो रहा ना कि इसमें कुछ ये है। तो मेरा जो ग्रैंडसन है वो भी पूछता है, आज ये हरे कृष्ण बोलने से क्या होता है। तो समझ में नहीं आता इनको कैसे बताए कि इनको भी इसमें लाना तो बहुत मुश्किल लग रहा मुझे। नहीं तो लेकिन उनको बोल दो, हमारे उनको लिए बोल दो, उन्हें उनको बोलो कि अभी ना हम अभी मैंने गुड़ खाया, तो गुड़ खाने पर मुंह मीठा लगेगा तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन कोई हरे कृष्ण अ, महामंत्र ले तो गुड़ से भी ज्यादा मीठा लगता है, तब तो आनंद डबल है ना, कि बिना गुड़ खाए डबल आनंद। तो ये क्या है ना, जी अपनी प्रभु अनुभूतियों जी। को थोड़ा बताने का, क्योंकि लोग है ना अनजान है, अज्ञान हम्म। है, इन लोग को समझ नहीं सकते। क्योंकि अपनी जी प्रभु अनुभूति जी। को बताने का कि भगवान के मुझे दर्शन होते हैं, सपने में दर्शन होते हैं, भगवान की वाणी कितनी अच्छी है। इस तरह से एक ऐसा जी। चश्मा मिलता है कि हम पूरे संसार को यथावत रूप में देख सकते हैं। तो ये लोग है ना आपसे हम्म। अनुभूतियों को सुनना चाहते हैं, जिससे कि ये भी आपके बल का सहारा लेकर के ये भी ना भक्ति में लग जाएंगे। तो इसलिए इनको थोड़ा समझ देना चाहिए, 2 5 10 मिनट। जी तो प्रभु इनकी जी, बहुत जिज्ञासाओं को शांत बेचैनी करना होती है ना। चाहिए। हम्म, आजकल बहुत बेचैनी होती है कि ये लोग भी अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं, ऐसे लगता है। लेकिन उनका तो एज, हमारे एज में फर्क है, हम भी वो टाइम में वैसे ही थे। तो हम्म। देखते हैं कैसे बताना, ये समझ में नहीं आता है। लेकिन उनको ही ऐसे लगने लगा है कि अरे ऐसे थोड़ी ऐसे बताते हैं क्या कि इस लोगों के साथ में मत रहो, ये मत करो, ऐसे हो बोल दो रहा ऐसा कुछ नहीं है। बताते, उल्टा ना, उल्टा बोल दो ऐसा बताते हैं कि सारे जीवों में भगवान का दर्शन करते हैं। हाँ, वो मैंने और बोला कि ऐसे नहीं बताते, सभी इसमें कृष्ण है ऐसे बता रहे हैं तो सभी हाँ, लेकिन तो उनको ये ना हाँ। कुछ अपनी अनुभूतियों को बताएंगे ना, अपनी अनुभूतियों को, तो उन लोग को भी आकर्षण पैदा होगा आप में बदले जी हुए। प्रभु जी। इसके लिए ना कभी भी मतलब कि एक ऐसा ना जो अलग से ना आदमी अपने आप को छटा कर मानने लगता, उल्टा ये नहीं, उल्टा और प्रेम आपके अंदर जागृत हो जाना चाहिए ऐसे लोगों के प्रति, कम से कम अपने घर परिवार वालों के प्रति। उनको जी भी प्रभु बोले जी। भैया कि मैं 2 मिनट कीर्तन करते हैं हम लोग, जरा 2 मिनट कीर्तन, एक श्लोक का मैं तुझे अर्थ बता देती हूँ, एक श्लोक को पढ़ना बता देती हूँ, पढ़ किसको, पढ़ने से देखो कितना आनंद मिलता जी है ना। प्रभु जी। अब बोलते हो कि जो हाँ। आनंद मुझे मिलता है ना, वो आनंद को तुम पढ़ करके और जप करके भी प्राप्त कर सकते हो। तो तुम खुद प्राप्त करके देखो, एक माला जप करो या एक बार बोलो हरे कृष्ण महामंत्र। तो इस तरह से हम्म। ना मतलब कि ये आप माध्यम बनोगे उनका कृष्ण भावनामृत में जुड़ने का। तो इस तरह जी से प्रभु जी। उनको छोड़ करके मत चलो, उनको लेकर के चलो। कम से कम जो लोग आपके पास आ रहे हैं उनको भी दिशा दे दो, कल हो हाँ सकता है प्रभु आपकी जी, ज्यादा इच्छा तो प्रगति वही कर है। जाए। हम्म। हाँ, इच्छा तो वही है। हाँ, और क्या, धन्यवाद प्रभु ऐसे जी। जुड़ते हैं ना लोग, अपनी जिज्ञासा से जुड़ते हैं, भाई क्या परिवर्तन हो गया, हम हमको क्यों छोड़ दिया, हम्म। क्या रहस्य मिल गया, तो बोलो मुझे ये रहस्य मिल गया, और आनंद के साथ में बताओ। जी प्रभु जी, क्योंकि धन्यवाद। हमारी भक्ति की एक्चुअली में परीक्षा यही है कि हम किसी को अपनी अनुभूतियों से जागृत करा दे, उसको भी भगवान से जोड़ दे। हमारी भक्ति की परीक्षा है ये। जी प्रभु इसमें जी। और आनंद है, इसमें समझ लीजिए भगवान से आपको और कृपा आएगा जब अपने ज्ञान को, अनुभूतियों को उनके साथ में बांटेंगे और वो भी भगवान से जुड़ जाएंगे। तो उनकी आत्मा में प्रसन्नता हाँ। होगी, परमात्मा प्रसन्न हो जाएंगे, तो आपके हृदय में परमात्मा प्रसन्न हो जाएंगे। हम्म। हम्म। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्ण बोलिए। प्रभु जी, एक पर्सनल सवाल।
जैसे क्रोध को कैसे शांत रखना है। जैसे प्रभु जी हम घर में रहते हैं ना, तो मान लो कोई हमारे अकॉर्डिंगली काम नहीं करते, बच्चे सुनते नहीं है, और हमें पता है क्रोध नहीं करना, तब भी आ जाता है। बाहर जॉब करते हैं, कई बार लोग इतना इरिटेट करते हैं कि क्रोध आ जाता है प्रभु जी। इसके लिए क्या करें कि शांत रखें मन? मतलब वो पूजा में भी विघ्न डाल देता है, परेशानी कर देता है। नहीं, इसमें ये समझना चाहिए कि अभी मुझे कुछ और मंजूर है, लेकिन भगवान को कुछ और मंजूर है। तो इसके लिए अपना अपना यथासंभव कोशिश करने का, लेकिन जब परिणाम बिगड़ जाए तो सोच लेना कि भगवान अभी ये नहीं चाहते, या कुछ भगवान इसके माध्यम से सिखाना चाहते हैं। जब सारी परिस्थितियों को, सारी गलतियों को, सारी अच्छाइयों को भगवान से जोड़ते हुए चलोगे ना, तो अब एक नया दिशा मिलता है। तो विपरीत परिस्थिति में भी आनंद मिलता है कि मेरे भगवान की यही इच्छा है, या मेरे भगवान को शायद ना नए तरीके से करवाना चाह रहे हैं, या भगवान कुछ और नया दिशा देना चाह रहे हैं। और ये बात को यही समझना चाहिए, क्योंकि हमारे इच्छाओं के अंदर में ना एक फ्लॉ होता है, लेकिन भगवान की इच्छा में कोई फ्लॉ नहीं होता। तो ये भगवान का लीला समझ करके देखने का विचार करना है कि भगवान ने काम को क्यों बिगाड़ा, या ये व्यक्ति उल्टा पर करके कैसे चल रहा है। तो इसके लिए ना अपने परिणाम से परे होकर के अपने कर्तव्य को पूरा करना चाहिए। 10 बार भी काम बिगड़े और आपका कर्तव्य उसको संवारना, तो संवारते रहो, बाद में भगवान के ऊपर छोड़ दो, वो आगे क्या करवाना चाहते हैं। क्योंकि हमको अगर अपने कर्तव्य से वास्ता रखे तो परिणाम से वास्ता नहीं रखे तो हम परे होकर के मस्त आराम से 10 बार भी बिगाड़ो तो भी क्या दिक्कत है, मेरा कर्तव्य मैं करते जाऊंगा। आज समय पूरा हो गया, आज विश्राम लेकर कल फिर से चालू करूंगा। क्योंकि भगवान ये लीला करते रहते हैं। क्या भगवान सिखाना चाहते हैं, क्या दर्शन कराना चाहते हैं। जब हम चीजों को भगवान से जोड़ करके चलते हैं तो एक नया दिशा, नया दर्शन मिलता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत बोलिए। प्रभु जी, मैं देखती हूँ मंदिर में मतलब भक्त हैं, वो कृष्ण के प्रति समर्पित हैं, भक्ति भी करती हैं, फिर भी थोड़ी सी विचलन आ जाती हैं तो वो फिर इधर उधर के कार्यों में लग जाती हैं। तो ऐसा वो क्यों करती, उनको क्यों नहीं भगवान पे फेथ होता कि हाँ भगवान ही सर्वोपरि है, या वो भगवान ही है जो सब कुछ कर सकते हैं। अभी क्या है, एक चीज होता है ज्ञान, दूसरा होता है विज्ञान। अब ज्ञान तो कोई कितना भी ना ढेर सारी किताबों को पढ़ करके ज्ञान तो पा लेता है, लेकिन जो हमारे जो मूलभूत, हमारी जो नींव बनती है, जो फाउंडेशन बनता है ना, जिस पर हमें भक्ति कर सकते हैं, वो है विज्ञान। वह एक शुद्ध भक्त की कृपा से ही हृदय में उदित होता है, और उसके निर्देशन में जब हम भक्ति करते हैं तभी हृदय में प्रकट होता है। तो ऐसा व्यक्ति जो विज्ञान को पा गया वही विचलित नहीं होता, बाकी सब विचलित हो जाते हैं। इसके लिए कोई 20 साल से 25 साल से भी जब करता हुआ दिखे, लेकिन वह किसी के निर्देशन में नहीं है ना, तो उसको आध्यात्मिक अनुभूतियां, विज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। तो ऐसा व्यक्ति कभी भी किसी क्षण भी ना मतलब पलटी खा सकता है। तो ये सीधा सीधा लक्षण है कि व्यक्ति का भी विज्ञान तत्व जागृत नहीं हुआ, खाली ज्ञान उसने पाया हो, ज्ञान खाली खोपड़ी में रहता है और विज्ञान अपने आचरण में आ जाता है। तो इसके लिए आचरण में जब तक नहीं आया तब तक वो विचलित करते रहता है। तो इसके लिए आदमी को कोशिश करना है कि किसी के निर्देशन में रह करके, अब जो आध्यात्मिक अनुभूति कर चुके हैं उनके माध्यम से सुन करके, उनके निर्देशन में रह करके भक्ति भजन करेंगे ना, तब जाकर विज्ञान तत्व की प्राप्ति होती है। विज्ञान तत्व से हमारा नींव मजबूत बनता है कि जब हम विपरीत परिस्थितियों में भी भगवान के भक्ति में रह कर उनको धन्यवाद कर सकते हैं और विचलित नहीं होते। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, हो गया। मेरे ख्याल से सारे शंकाओं का समाधान हो चुका है। हाँ जी। तो यहीं पर विश्राम लेते हैं, फिर 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय।